दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा दिनचर्या होता है उसे इंग्लिश में हम कैसे बोले। मतलब ये वो दोस्तों अपना डेली रूटीन हम कैसे बोले इंग्लिश में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ईच एंड एवरी वर्ड कि डेली रूटीन में क्या क्या यूज़ होता है, कौन सा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है और हम लोग कैसे डेली रूटीन को बोले इंग्लिश में दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। देखो दोस्तों डेली रूटीन होता क्या है वो समझने की कोशिश करो। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो भी हमारा हैबिट होता है, जो भी हमारा रेगुलर एक्शन होता है, हैबिट मतलब आदत होगी हमारा, जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। रेगुलर एक्शन दोस्तों जो भी काम हम रिपीटेड करते हैं, जैसे आज किए, कल भी किए, परसों किए, तो वो हमारा हैबिट बन जाता है और वही हमारा दोस्तों डेली रूटीन होता है। मतलब जो भी हमारा हैबिट हुआ, रेगुलर एक्शन हुआ, वही हमारा डेली रूटीन हो गया। अब देखते हैं दोस्तों डेली रूटीन को बनाते समय हम कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। दोस्तों डेली रूटीन को बनाते समय हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर का यूज करते हैं क्योंकि डेली रूटीन को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों वो ध्यान से देखो पॉजिटिव बातें हम लोग बताने के लिए सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर V1 और V5 का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट या तो फिर अदर वर्ड का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव बातें बतानी है तो हमको सब्जेक्ट का यूज करेंगे दोस्तों, फिर हमारा डोंट और डज नॉट होगा, फिर V1 होगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा। एंड अगर क्वेश्चन पूछना है तो हमारा कैसे होगा, डू और डज का यूज करेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, देन ऑब्जेक्ट या तो फिर अदर वर्ड होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछने वाला होता क्या है दोस्तों। देखो दोस्तों जब हम कुछ काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जैसे रोज हम 6 बजे उठते हैं तो हमारा वो पॉजिटिव हो गया, ये काम हम रोज करते हैं। लेकिन मान लेते हैं अगर हम कोई काम नहीं करते, जैसे हम 6 बजे नहीं उठते हैं, हम 7 बजे उठते हैं, मतलब हम 6 बजे नहीं उठते तो नेगेटिव वाला हो गया, हम 7 बजे उठते हैं तो पॉजिटिव वाला हो गया। और क्वेश्चन वाला हो गया दोस्तों जब हम सामने से किसी से क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम कितना बजे उठते हो, तुम कितना बजे खाते हो, वो हो गया क्वेश्चन पूछना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे V1 हो गया और डू नॉट हो गया और डू, इसके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई का यूज होगा, यू का यूज होगा, दे का होगा, वी का होगा, और अगर एक से ज्यादा पर्सन रहा, मोर देन वन पर्सन, तो हमारा V1, डू नॉट और डू का यूज होगा। वैसे ही हमारा V5, डज नॉट और डज का यूज होगा दोस्तों जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहा, जैसे ही रहा, सी रहा, ही रहा, इट रहा, और कोई भी सिंगल पर्सन का बारे में बात हो रही है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, V5, डज नॉट और डज। जैसे हमारा हो गया अगर किसी सिंगल पर्सन, जैसे मान लेते हैं रिया के बारे में बात हो रहा है, जैसे मान लेते हैं अमन के बारे में बात हो रहा है, सिंगल पर्सन है, तो वहां पे V5 का यूज होगा, डज नॉट का यूज होगा और डज का यूज होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना। अब देखते हैं डेली रूटीन को बनाते समय हम लोग को कौन सा वर्ड को ध्यान में रखना है। जिसे सबसे पहले देखते हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, इसको रट लो। ठीक है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम क्या क्या है वो देख लेते हैं जल्दी से। जैसे हमारा पहला है दोस्तों ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, इसका परसेंटेज में क्या देखा जाए तो 100%, मतलब कोई काम को हम ऑलवेज करते हैं, हमेशा करते हैं। ठीक है, फिर हमारा है दूसरा यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, 90%, कोई काम को हम 90% करते हैं, 100% नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम रोज 6 बजे उठते हैं, तो भाई हम 6 बजे 2-3 साल से एकदम रोज उठ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम हमेशा ऑलवेज उठ रहे हैं 6 बजे। लेकिन यूजुअली का मतलब हो गया 90% कि कभी कभी थोड़ा 5-10 मिनट हो जाता है लेट। समझ में आ गई है। फिर हमारा अगला वर्ड है नॉर्मली या जनरली, इसका मतलब होता है आमतौर पर, 80 से 90% कोई काम करते हैं। फिर हमारा हो गया ऑफन। ऑफन का मतलब हो गया अक्सर, 70% कोई काम को करते हैं। ये सारा वर्ड अभी यूज होगा बनाते समय। देखो उसके बाद हमारा क्या हो गया फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब हो गया बार बार, 70%। अक्सर और फ्रीक्वेंटली का हम लोग सेम ही यूज करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का मतलब 70% यूज हम लोग करते हैं। एक का मतलब हो गया अक्सर और एक का मतलब हो गया फ्रीक्वेंटली, मतलब हो गया बार बार। ओके, फिर हमारा हो गया दोस्तों समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब हो गया कभी कभी, कोई काम को आप कभी कभी करते हो, जैसे 50-50 करते हो, जैसे आज किए कल नहीं किए। जैसे 10 दिन में आप 6 बजे उठते हो, 10 दिन आप 6 बजे उठते हो, तो उसमें 5 दिन आप 6 बजे उठे, 5 दिन आप 6 बजे नहीं उठे। ठीक है, इसका मतलब हो गया दोस्तों कोई काम को आप 50-50 करते हो। अगला हो गया दोस्तों हमारा ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, 30 से 40% काम करते हो। फिर हो गया सेल्डम और रेयरली, इसका मतलब हो गया कभी कभार
बहुत कम, 20 से 10%, 10 से 20% कोई काम को करते हो तो सेल्डम या रेयरली का यूज करना। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। फिर अगला हो गया दोस्तों हमारा वर्ड हार्डली एवर। इसका मतलब हो गया मुश्किल से कभी। ये हमारा 5 to 10% कोई काम को हम करते हैं। फिर लास्ट हो गया नेवर। नेवर का मतलब हो गया कभी नहीं, 0%। जैसे मान लेते हैं कोई बंदा स्मोकिंग करता है, हमेशा करता है, रोज करता है, तो ऑलवेज का यूज करेगा। अगर कोई बंदा स्मोकिंग नहीं करता है, कभी नहीं करता है, तो वहां पे नेवर का यूज करेगा। समझ में आ गई है। और अगर वो कभी कभी कर लेता है, ओकेजनली कर लेता है, या तो कभी कभी करता है, तो समटाइम्स का यूज करेंगे, या तो फिर कभी कभार के लिए ओकेजनली का यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम का। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम का यूज कहां पे होता है, उसका प्लेस क्या होता है। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम का यूज होता है दोस्तों सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। यहाँ पे जैसे अगर कोई भी मेन वर्ब हो गया, जैसे V1 और V5 हो गया, तो इसके पहले यूज होगा और सब्जेक्ट के बाद बीच में यूज होगा। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ज्यादातर मेन वर्ब से पहले आते हैं। समझ में आ गई है। कभी कभी हम लोग शुरू में यूज कर लेते हैं, लेकिन वो स्पोकन के समय यूज होता है, बोलते समय। लेकिन जब भी ग्रामर की बात आती है, एग्जाम की बात आती है, तो हम लोग बीच में यूज करेंगे। समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, सी ऑलवेज हेल्प्स मी। ये हमारा मेन वर्ब हो गया V5 और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बीच में ऑलवेज का यूज हुआ है। अगला देखते हैं जैसे लेकिन वर्ब टू बी। जो हमारा वर्ब टू बी हो गया, उसका मतलब हो गया इज एम आर वॉज वर। इसके बाद आते हैं, क्या आते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। जैसे ही इज वर्ब टू बी आ गया, फिर ऑलवेज आया, फिर हमारा नाउन वगैरह वर्ब वगैरह आएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा कुछ टाइम एक्सप्रेशन। कोई कोई और वर्ड देख लेते हैं हम लोग, जैसे मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून वगैरह, ये भी देख लेते हैं। जैसे एवरी एक वर्ड है, इसके साथ हम मॉर्निंग भी लगा दें तो इसका मतलब क्या हो गया, हर सुबह। एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, और अगर हम लोग बोलना चाहें तो एवरी ईयर, मतलब हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर रात, हर शाम, हर सुबह हम कोई काम को करते हैं तो टाइम एक्सप्रेशन का यूज करना है। अगला हो गया हमारा इन द से जुड़े वर्ड को देख लेते हैं। जैसे हमारा इन द मॉर्निंग हो गया, इन द आफ्टरनून हो गया, इन द इवनिंग हो गया, और रात के लिए हम लोग यूज करते हैं एट नाइट। इन द यूज नहीं करना है, एट नाइट का यूज करना है। जैसे हम लोग कोई काम सुबह में करते हैं, रोज सुबह में करते हैं, तो इन द मॉर्निंग का यूज करना है। उसके बाद हम लोग कोई काम दोपहर में करते हैं, हर दिन करते हैं, या तो हमारा हैबिट है, हमारा डेली रूटीन है, तो इन द आफ्टरनून का यूज करना है। वैसे इवनिंग का, और कोई रात को काम करते हो तो एट नाइट का यूज करना है। समझ में आ गई। ये सारा वर्ड अभी यूज होगा। उसके बाद चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा और टाइम एक्सप्रेशन क्या हो गया, एट नून, एट मिडनाइट, और फिर हमारा हो गया ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द वीक। ये सारा वर्ड का भी यूज होता है दोस्तों डेली रूटीन को बोलते समय, तो ये सारा वर्ड का भी ध्यान में रखना है। जैसे एट नून का मतलब हो गया दोपहर 12 बजे, एट मिडनाइट का मतलब हो गया आधी रात को, ड्यूरिंग द डे का मतलब हो गया दिन के दौरान, ड्यूरिंग द वीक का मतलब हो गया हफ्ते के दौरान। ये सारा वर्ड को भी ध्यान में रखना है। ये सारा वर्ड जो होता है दोस्तों टाइम एक्सप्रेशन, हमेशा जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले आता है। जैसे टाइम एक्सप्रेशन आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, हमेशा पहले आता है। कभी कभी लास्ट में भी यूज होता है सेंटेंस के, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज हो सकता है कभी कभी। समझ में आ गई है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ लिंकिंग वर्ड्स। जैसे मान लेते हैं कोई पेन, अगर हमारा ये पेन हमारा ब्रेक हो जाता है बीच से, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेविक्विक का यूज करते हैं। वैसे ही अगर हमारा दो सेंटेंस को जोड़ना है, दो वर्ड्स को जोड़ना है, तो हम लोग लिंकिंग वर्ड कनेक्टर्स का यूज करते हैं। तो वो हमारा कनेक्टर क्या क्या हो गया वो भी देख लेते हैं तुरंत। जैसे हमारा कनेक्टर हो गया दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट और फर्स्टली। इसका मतलब हो गया सबसे पहले। अगला हो गया देन का मतलब हो गया फिर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि हम नाश्ता करते हैं, फिर हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, फिर हम ट्यूशन जाते हैं, तो ये फिर वर्ड हो गया ना, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। अगला हो गया नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब हो गया अगला और उसके बाद। तो अगला में अभी बोला तो उसका क्या यूज करना है, नेक्स्ट। फिर हो गया हमारा आफ्टर डैट। आफ्टर डैट का मतलब हो गया उसके बाद। फिर हो गया हमारा बिफोर। बिफोर का मतलब हो गया पहले। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि खाना खाने से पहले हम हाथ धोते हैं, सोने से पहले हम पानी पीते हैं, तो इस तरह बातें बोलने के लिए बिफोर का यूज करना। उसके बाद हो गया हमारा आफ्टर। आफ्टर का मतलब हो गया बाद में। फिर हो गया हमारा
फाइनली, इन द एंड, इसका मतलब हो गया आखिर में। फिर हो गया हमारे दोस्तों एंड। एंड का मतलब हो गया और। जब कोई भी सेंटेंस को हम लोग जोड़ते हैं तो एंड का यूज करते हैं। जैसे दो बातें बताना है तो एंड का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हो गया दोस्तों हमारा बट। बट का मतलब हो गया लेकिन। फिर हमारा हो गया बिकॉज। बिकॉज का मतलब हो गया क्योंकि। और हमारा दो कनेक्टर है क्या, देयरफॉर और ड्यू टू या फिर ओइंग टू। देयरफॉर का मतलब हो गया इसलिए, और ड्यू टू और ओइंग टू का मतलब हो गया की वजह से। अभी ये सारा वर्ड यूज होगा तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग डेली रूटीन बना के देखते हैं। एक डेली रूटीन में आपको बता रहा हूं अमन नाम के लड़के का। आप लोग समझने की कोशिश करें कि सारा वर्ड कैसे यूज हुआ और हम लोग डेली रूटीन कैसे बनाते हैं। जैसे हमारा डेली रूटीन देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा। मैं हिंदी भी यहाँ दे दिया हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, आप लोग को दिक्कत ना हो ट्रांसलेट करने में। वैसे मैं ट्रांसलेट तो कर दूंगा लेकिन टाइम भी ज्यादा लग जाएगा ना, मैं बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे सबसे पहला है मेरा फर्स्टली यूज हो गया। पहले हम क्या करते हैं, अमन वेक्स अप। यहाँ पे देखो अमन अमन क्या हो गया, सिंगुलर पर्सन हो गया, तो सिंगुलर पर्सन के लिए V5 यूज होगा। तो ये हमारा वेक्स अप जो हो गया V5 है। वेक्स अप क्या हो गया, V5 हो गया। तो अमन वेक्स अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग का यूज हो गया। अब यहाँ देखो 6 AM, कभी भी कोई भी टाइम अगर हम लोग को यूज करना है तो टाइम का पहले हम लोग का क्या यूज होता है, एट का यूज होता है, ये ध्यान में रखना। कोई भी टाइम का पहले क्या यूज होता है, एट का यूज होता है। फिर इन द मॉर्निंग में उठता है, यूजुअली ही ड्रिंक्स। देखो यहाँ पे V5 हो गया, अ ग्लास ऑफ वाटर एवरी मॉर्निंग। हर सुबह को क्या पीता है, पानी पीता है, गिलास। देन फिर ही डज योगा फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। समझ में आ गई है कि वो बंदा जो अमन हो गया वो रोज 30 मिनट योगा करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों अमन एक बार यूज हो गया तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। बार बार अमन को यूज करोगे, नाम को यूज करोगे तो वो सही नहीं लगेगा, इसलिए हम उसका प्रोनाउन का यूज करते हैं। फिर अगला हो गया दोस्तों हमारा आफ्टर डैट। अभी मैं बताया आफ्टर डैट का मतलब क्या होता है, उसके बाद। उसके बाद क्या करता है, ही टेक्स अ बाथ एंड नॉर्मली ईट्स V5 ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। 7 बजे वो क्या करता है, नाश्ता करता है। नॉर्मली नाश्ता करता है 7 बजे और नहाने के बाद। समझ में आ गया। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, ही ऑफन हैज एग्स एंड टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट। नाश्ते में ये क्या लेता है, एग और टोस्ट लेता है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टे हेल्दी, ये हेल्दी रहना चाहता है। फिर हो गया दोस्तों हमारा नेक्स्ट, ही रीचेज द ऑफिस बाय 9 AM। 9 बजे सुबह को ऑफिस जाता है। 5 days एवरी वीक, मतलब हफ्ते में 5 दिन ऑफिस जाता है 9 बजे। ड्यूरिंग द वीक जनरली ही चेक्स हिज इंपॉर्टेंट ईमेल, देखता है अपना ईमेल वगैरह चेक करता है। इन द मॉर्निंग को सुबह में। हाउएवर, बट का मतलब हाउएवर ही होता है। ही इज समटाइम्स वेरी बिजी अंटिल एट नून। 12 बजे तक ये क्या होता है, बिजी रहता है। विच इज 12 PM। समझ में आ गया। मतलब क्या हुआ, वह कभी कभार एट नून में 12 बजे दोपहर में बिजी रहता है बहुत। और देखते हैं क्या क्या करता है अमन। जैसे और हमारा क्या हो गया, ड्यूरिंग द डे ही फ्रीक्वेंटली अटेंड्स मीटिंग्स। ही हैज लंच एट 1:30 PM। 1 बजे वो क्या करता है, 1:30 बजे क्या करता है, वो लंच करता है। एवरी आफ्टरनून, हर 1:30 बजे वो लंच करता है, उसका डेली रूटीन है। बट ही ओकेजनली ईट्स लंच लेट ड्यू टू वर्क प्रेशर। जब उसके ऊपर वर्क का प्रेशर रहता है, काम का जब प्रेशर आता है तो वो कभी कभी ओकेजनली, मतलब 30 से 40% वो काम कब करता है, नाश्ता कब करता है, सॉरी खाना कब खाता है, लेट से खाता है। समझ में आ गया। फिर हो गया हमारा इन द इवनिंग, शाम के टाइम पे ही यूजुअली लीव्स द ऑफिस एट 6 PM। 6 बजे वो यूजुअली ऑफिस को छोड़ देता है, घर चले जाता है शाम में। देन ही गोज फॉर अ वॉक इन द पार्क एवरी इवनिंग। शाम को वो क्या करता है, पार्क में जाता है टहलने के लिए। फिर आफ्टर वॉकिंग, आफ्टर का यूज हो गया। आफ्टर के बाद हमेशा V4 का यूज होगा। और अगर नाउन आ गया तो नाउन का डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई वर्ब आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, V4 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया, आफ्टर वॉकिंग मतलब टहलने के बाद। ही हैज डिनर एट 8 PM, मतलब 8 बजे वो क्या करता है, डिनर करता है। एवरी नाइट को, हर रात को 8 बजे वो डिनर करता है। फिर हमारा ये क्या क्या करता है अमन, वो देखो। एट नाइट, रात के टाइम पे ही नॉर्मली वॉचेस अ लिटिल TV और रीड्स अ बुक। मतलब वो नॉर्मली क्या करता है, टीवी वगैरह देखता है थोड़ा बहुत और कुछ बुक्स वगैरह पढ़ लेता है रात के टाइम पे। बट ही हार्डली एवर
स्टेज अवेक लेट, मतलब वो हार्डली, बहुत कम लेट तक वो जागता है। फाइनली ही गोज टू स्लीप एट 10:30 PM एवरी नाइट, मतलब हर रात को 10 बजे, 10:30 बजे वो सोने चला जाता है। उसके बाद ये क्या करता है दोस्तों, सोने के बाद और फिर क्या क्या करता है लास्ट में वो देख लेते हैं। एवरी वीकेंड, वीकेंड में, एवरी वीकेंड जब भी उसका छुट्टी वगैरह होता है, वीकेंड होता है, तो वो क्या करता है, हर हफ्ते वो क्या करता है, ही डज समथिंग डिफरेंट। क्या डिफरेंट करता है, समटाइम्स ही मीट्स फ्रेंड, फ्रेंड वगैरह से मिलता है, एंड ओकेजनली ही गोज टू वॉच अ मूवी, कभी कभार वो क्या करता है, मूवी देखने के लिए चल जाता है। देयरफॉर हीज रूटीन इज बैलेंस्ड, उसका रूटीन क्या है, बैलेंस्ड है। इन द एंड अमन लिव्स अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। समझ में आ गया। अमन को लेके मैं बताया उसका डेली रूटीन क्या है। यहाँ पे देखो दोस्तों, हर जगह पे V5 का यूज हुआ, ये V5 हो गया क्योंकि अमन एक सिंगल पर्सन है और सिंगल पर्सन के साथ हमेशा V5 का यूज होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे गोज भी हमारा क्या हो गया, V5 हो गया, डज भी हमारा V5 हो गया, और पीछे में जितना भी मैंने बताया तो V5 का ही यूज किया है। ये समझ में आ गया दोस्तों, डेली रूटीन हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके साथ क्या क्या वर्ड का यूज होता है, कनेक्टर मैंने बताया, टाइम एक्सप्रेशन बताया, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम बताया, स्ट्रक्चर को बताया कि स्ट्रक्चर क्या होता है डेली रूटीन बनाते समय। आई होप आप लोग कभी भी डेली रूटीन नहीं भूलोगे। अगर आप लोग को थोड़ी भी समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम बनाते रहते हैं और कॉन्सेप्ट समझाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।